साथियों नमस्कार। मैं दिव्यांगम चैनल के लिए प्रवीण सिन्हा एक बार आपका फिर से अपने चैनल पर आपके चैनल पर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बीते दिनों मेरी गैर मौजूदगी में भी आप लोग सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल सी जो एक साधारण सी बात रहती है वो ये रहती है कि एक हम आप लोगों से, खासकर अपने युवा साथियों से एक अपील करें कि ये मौसम बदल रहा है और हम लोग इस बदले हुए मौसम में विशेष रूप से एहतियात रखें, क्योंकि हम लोग जो दिव्यांग साथी लोग हैं, हम लोगों को जल्दी बीमारियां और लोगों की अपेक्षा बहुत जल्दी असर करती हैं। सर्दी जुकाम जो देखने में मामूली है, आजकल डेंगू, मलेरिया, तामझाम, बहुत तमाम तरीके की बीमारियां, इनसे हमको अपने आप को महफूज रखना है, बचाए रखना है। साथियों, आज हम बात करेंगे, जो आज की बात का जो मेन मुद्दा है वो हमारे आपके बीच के परिदृश्य की बात ना हो करके थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहेगी। जी हाँ, आप सही जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका से बदले हुए जो राजनीतिक परिदृश्य हैं उसकी। हम लोगों ने जब अभी अमेरिका में नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो मैंने उसमें आप सभी लोगों ने ये देखा कि अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गले मिलकर बातें कर रहे हैं। ये उनका दूसरा कार्यकाल है, पहले कार्यकाल की तस्वीरें होंगी, मैं मानता हूँ। और ये बहुत गौरव का विषय समझा जा रहा है कि भारत की पहुंच अमेरिका तक हो रही है। ये गौरव का विषय मेरी समझ में नहीं है। मेरी समझ में दो तीन तरह की बातें आ रही हैं। नंबर एक, ये थोड़े से निराशाजनक विषय की बात है। थोड़ा सा जो अमेरिका में भारतीय मूल के लोग हैं और खासकर जो एक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी भारतीय मूल की कमला हैरिस, ये उनको लेकर के एक चिंता का विषय है कि क्या अमेरिका जाने वाला हर व्यक्ति अमेरिकी परस्त हो जाता है। एक चैनलों पर एक स्टोरी चल रही थी कि कमला हैरिस भले हिंदुस्तान के मूल की पैदाइश हों, लेकिन उनका रुझान हिंदुस्तान की तरफ कम रहता है। और ये सोच करके भारतीय मूल के लोगों ने कमला हैरिस को वोट नहीं दिया। ये एक अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका रुझान हिंदुस्तान की तरफ ज़्यादा रहता है। हम जो बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो भारत को ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका हमको पूछ रहा, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भारत का रुतबा ऐसा बन चुका है कि अमेरिका का उसको जापान, जर्मनी, रूस, चाइना सब लोग पूछ रहे हैं। अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति और समसामयिक स्थिति है वो ऐसी डाउन हो रही है कि भारत को साथ लेके चलना ये अमेरिका की मजबूरी है। जरा गौर करें, रूस और यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है उसमें ये एक भारत का नाम लेकर के अपील की गई कि अगर भारत इंटरफेयर करे तो ये युद्ध शांत हो सकता है। भारत की कूटनीति का एक सब्जेक्ट है कि चाइना हिंदुस्तान से अपने संपर्क सुधारने की दिशा में कुछ प्रयास कर रहा है। केवल नहीं सुधारा तो हमारा एक पड़ोसी, हम उस पर ध्यान नहीं देते, एक बात। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप के अगर क्या कहते हैं हिंदुस्तान से संबंध अच्छे होते हैं तो पड़ोसी हमारे बांग्लादेश से भी संबंध अच्छे होते हैं। मैं पड़ोसी के साथ संबंध खराब करने की बात नहीं कर रहा, मैं इस बात पर भी चर्चा नहीं करना चाहता कि वहाँ के जो आज की तारीख में हालात हैं वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में अगर इंटरफेयर करा और वहाँ के हालात सुधरे तो रोहिंग्या मुसलमानों का आना जाना और जो बांग्लादेश से जो आतंकवाद हिंदुस्तान में आ रहा, जो पाकिस्तान से आ रहा, हम उसकी बात नहीं कर रहे।
बांग्लादेश से जो आ रहा है वो कहीं नक्सली के नाम से आ रहा है, कहीं किसी नाम से आ रहा है, कहीं घुसपैठियों के नाम से आ रहा है। इन सब पर कितनी रोक लगनी है, हमको इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं पूरी दुनिया की, आने वाले समय में हम 3री अर्थव्यवस्था होंगे। तो हम अपने जो इस रुतबे को बढ़ा रहे हैं उसकी देन है कि अमेरिका भारत की ओर झुक रहा है। भारत की ये पहुंच नहीं है कि हम अमेरिका को पकड़ रहे हैं, ये भारत के बढ़ते हुए रुतबे की देन है कि आज अमेरिका के साथ साथ तमाम देश भारत की ओर निगाह करके देखते हैं। जरा याद करिए, आज से लगभग 30-35 साल पहले का समय, भारत ये देखता था कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, हमको वो करना है। आज स्थिति उलट रही है। कुछ विशेष मुद्दों पर पूरी दुनिया का केंद्र भारत होता है कि देखें भारत का इस सब्जेक्ट पर क्या कहना है। तो हम अपने इस रुतबे को और कायम रखें। हम दूसरे की मिठाई और मलाई से खुश ना हो। हमको अपनी जो भी कुव्वत है, हैसियत है, हिम्मत है, हौसला है, इसको हमें बरकरार रखना है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये रुतबा अगर 10 साल में बेहतरीन हुआ है तो ये मौजूदा सरकार के कार्यकाल की देन है। जरा याद करें, एक समय वो था जब गुजरात के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी साहब, उनको अमेरिका वीजा नहीं देता था। आज डोनाल्ड ट्रंप के और बाइडेन के, बराक ओबामा के सबसे परम मित्रों की श्रेणी में ये 3 नाम जो मैंने लिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। और इन तीनों राष्ट्रपतियों की जो परम मित्रों की फेहरिस्त है उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम है। ये अमेरिका की सोच नहीं बदली, भारत ने अपने रुतबे को बढ़ा करके पूरी दुनिया की सोच बदल दी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस रुतबे को हिंदुस्तान भी बढ़ाए, बरकरार रखे। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो तो हल हो जाएंगी। और जिस तरह से ये सरकार रुतबा बढ़ा रही है, मेरा आप सभी साथियों से चलते चलते केवल एक निवेदन है कि दिव्यांगन चैनल पर अपने विश्वास को उसी तरह आप बनाए रखें, बढ़ाए रखें और आने वाले समय में ये जो सब्सक्राइबर्स की जो गिनती है इसमें इजाफा हो, हमारे वॉच टाइम में इजाफा हो। और एक बात आपको और क्लियर कर दें, आप ये सोच रहे होंगे प्रवीण सिन्हा का चेहरा कैसा है। कुछ पारिवारिक व्यस्तता, कुछ पारिवारिक समारोह कुछ ऐसे थे कि जिसमें प्रवीण सिन्हा को ऐसे ही रहना पड़ा। बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला कि हम अपने ही डेंटिंग पेंटिंग लिपाई पुताई करें। है, मैं जैसा हूँ आप सबके बीच में हूँ, आप सबका दुलारा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये दुलार, ये आशीर्वाद, ये प्यार आपका मेरे प्रति बराबर बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि ये दुलार, ये प्यार, ये बरकरार हमारे वॉच टाइम में रहे, हमारे सब्सक्राइबर की फेहरिस्त में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अगली बार मिलने के वादे के साथ आप सबसे एक बार इजाज़त लेता हूँ। अगली मुलाकात के लिए सायोनारा, राम।